हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी का टेस्ट नंबर 2, जिसमें आपको सभी एग्जाम के लिए विज्ञान में कवर करा हुआ है। तो हमारा पहला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपको पता होगा पुराने सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में सेल्यूलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा लीनियस। इनका पूरा नाम है कैरोलस लीनियस। इनको इंग्लिश में यदि अपन देखें तो इनको मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान ने। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पादप के जो थे वो स्लाइडन थे और हमारे जंतु के जो थे वो स्वान थे। तो आप ऐसा मैंने मार्क कर दिया है, आप नोट कर रहे हैं तो आप लिख लेना, पादप के हैं स्लाइडन और जंतु के हैं स्वान। हमारा अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी को हम फेंकते हैं, इसलिए शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पुणे। पुणे मतलब महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली। नई दिल्ली में मलेरिया रिसर्च सेंटर स्थित है। हमारा अगला प्रश्न, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, विटिकल्चर। अंगूरों की खेती कहलाती है विटिकल्चर। हमारा अगला प्रश्न, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। हमारा अगला प्रश्न है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रांची, ऑप्शन नंबर बी राजमुंदरी, ऑप्शन नंबर सी है इज्जत नगर और ऑप्शन नंबर डी है कोयम्बटूर। तो इसका सही उत्तर होगा इज्जत नगर। हमारा अगला प्रश्न है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑर्निथोलॉजी। तो आप ऐसे याद कर ले कि हमें कभी भी पक्षियों का अनर्थ नहीं करना चाहिए, है ना? तो ऑर्निथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गांधीनगर। गांधीनगर मतलब गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा करनाल। करनाल हरियाणा में। हमारा अगला प्रश्न है, वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, तो इंग्लिश में बार्क कहते हैं इसको, ये कहाँ स्थित है? ट्राम्बे। ट्राम्बे मतलब कहाँ, कौन सी जगह? महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गुड़गांव में। हमारा अगला प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पैथोलॉजी। जीवों को में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है पैथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती? तो जो भी चींटी होती है या छोटे कीट कहलाते हैं उनका अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लैमार्क और ट्रेबिनेरस। हमारा अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। हमारा अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी का पालन किससे संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा एपीकल्चर। आप ऐसे याद कर ले, मधुमक्खी शहद से संबंधित है और शहद खा के आप हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी। अच्छा, आपको ये पता होगा कि भूकंप की तीव्रता हम कैसे मापते हैं? तो सिस्मोग्राफ नामक एक यंत्र आता है जिससे हम भूकंप की तीव्रता माप सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है कैरोलस लीनियस। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान? तो इसका सही उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु मतलब एरिस्टोटल को जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय। ट्रेडमिल टेस्ट चिकित्सा से संबंधित है, हृदय की चिकित्सा से। हमारा अगला प्रश्न है, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा मनुष्य। आपको पता होगा जब नामकरण होता था तो वो दो भाग में था, एक जाति में और एक वैज्ञानिक के नाम में। जैसे होमो सेपियंस मनुष्य की जाति, इसके वैज्ञानिक का नाम था लीनियर। तो इनका पूरा नाम यदि आप देखेंगे पुस्तकों में तो ये जाएगा होमो सेपियंस लिनायस। हमारा अगला प्रश्न है, स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी में स्वप्नों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में और भी है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप याद करना चाहें तो विष अनुसंधान भी लखनऊ में है और औषधि भी। औषधि और विष दोनों अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है ना। हमारा अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। आप ऐसे याद कर ले, पोमोलॉजी मतलब पोमोग्रेनेट एक फल होता है, अनार, है ना। तो आप ऐसे याद कर ले, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्य विकास का अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑस्टियो से आप याद कर ले, अस्थियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, औषधि और विष दोनों अनुसंधान लखनऊ में। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है कटक। ठीक है ना। आप चावल कैसे खाते हैं? कट कट करके, है ना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप वीडियो को, यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।